हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे एलिगेशन एंड मिक्सचर। हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का फॉर्मूला देखे थे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू किए थे। हम क्वेश्चन 1 से 4 तक किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं एक बार तुम्हें खाली फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं। फॉर्मूला क्या बोलता है? क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट्स टू dearer minus cost price of dearer ingredients minus mean price divided by mean price minus cost price of cheaper ingredient। तो ये हमारा फॉर्मूला था। हम इसको इंप्लीमेंट किए थे, 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज इसी फॉर्मूला के बदौलत हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्रोडक्ट को मिलाकर तुम्हें बनाना है। सर हम तो 2 वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, तो अब 3 प्रोडक्ट है यहाँ पर। 3 वैरायटीज ऑफ राइस है। एक 38 रुपीज वाला राइस है, एक 42 रुपीज वाला है, एक 45 रुपीज। ठीक है, और तुम्हें एक नया वैरायटी बनाना है जिसका प्राइस होगा 43 रुपीज। तब क्या करेंगे तुम मुझे बताओ। 38 रुपए का सामान, 42 रुपए का सामान और 45 रुपए। मुझे अगर इसमें से कोई 2 को मिलाना है, 3 छोड़ दो। एक बार क्वेश्चन में 3 बोला है, कैसे मिलेगा 3 वो बताऊंगा मैं। तुम बताओ मुझे, अगर किसी 2 को मिलाना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मेरे पास ऑप्शन 1 है मैं ए एंड सी को कंबाइन करूं, और ऑप्शन 2 है मैं बी एंड सी को कंबाइन करूं। क्या मैं ए और बी को कंबाइन कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हैं। नहीं कर सकता ए एंड बी। दो सामान, एक 38 रुपीज का, एक 42 रुपीज का है। क्या दोनों को मिक्स करोगे तो कभी भी प्राइस 43 हो पाएगा? जब दोनों का प्राइस कम है तो क्या जो तीसरा चीज मिक्स होके मिलेगा, क्या उसका प्राइस दोनों से ज्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस केस में तो मैं ए और बी को मल्टीपल आपस में मिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितने रुपए वाला चाहिए? मुझे वो 43 रुपए वाला प्रोडक्ट चाहिए। चीजों को, जब दो चीजों को मिक्स करना है और दोनों का प्राइस 43 से कम है, तो दोनों को मिक्स करके 43 तो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे पास ए और बी को कंबाइन करने का ऑप्शन नहीं है। मेरे को पास सिर्फ ए एंड सी का ऑप्शन है और बी एंड सी का ऑप्शन है। ठीक है, चलो हम निकालते हैं पहला ऑप्शन। ए और सी को कंबाइन करते हैं। ए और सी को कंबाइन करके, सर क्वेश्चन में तो तीनों बोला है, बता रहा हूं। पहले एक काम करते हैं, ए और सी का एक तो मिक्सचर बना लेते हैं, बी और सी का एक ठो बना लेते हैं। दोनों मिलकर 2 मिक्सचर बन जाएंगे। फिर इन दोनों का मिलाकर एक और बना लेंगे। बात समझ रहे हो? तो पहले ए और सी का बनाते हैं। ए का प्राइस है 38, सी का प्राइस है 45। अगर मैं बनाऊं तो क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी माइनस एम 45 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 43 माइनस 38। क्या आ जाएगा? क्यू सी डिवाइडेड बाई क्यू डी इक्वल्स टू 43 2 बाय ये है 5। 2:5 के रेशियो में हम लोग लेंगे। मतलब क्यू सी होगा हमारा, क्यू सी मतलब चीपर इंग्रेडिएंट्स। इस केस में चीपर क्या था? तो ए का क्वांटिटी होगा 2 केजी और सी का क्वांटिटी होगा 5 केजी। टोटल मिलाकर 7 केजी बनेगा। ठीक है, वैसे ही बी एंड सी का कंबाइन कर लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? 45 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 43 डिवाइडेड बाय 43 माइनस 42। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/1। तो हम लेंगे क्वांटिटी 2 ठो डियरर इंग्रेडिएंट्स का और एक ठो चीपर इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2/1। ठीक है, तो हम पहला तो मिल गया ए और बी का, फिर मिल गया बी एंड ए एंड सी का मिला था पहले। बी का क्वांटिटी होगा 1 केजी शायद, तो हमारा सस्ता कॉमोडिटी। और सी का क्वांटिटी होगा, ठीक है, तो नहीं नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया। ये होगा 2/1, ये 2 केजी हो। तो पहला जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे ए एंड सी का बनाएंगे, 2 केजी 5 केजी के रेशियो में।
और फिर बी एंड सी का बनाएंगे 2 kg टू 1 kg के। अच्छा, अगर मैं एक 10 kg का बॉक्स बना दूं तो क्या मैं ये दोनों को मिला सकता हूँ? यस सर, मिला सकते हैं। तो 10 kg में ये दोनों कितना होगा? ए का kg हो जाएगा 2 kg, सी का किलो होगा 7 + 1 8 और बी का हो जाएगा 2, 5 1 6 5 + 1, तो 2 किलो और 6 किलो हम इस तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। ठीक है, तो 2 किलो और 6 किलो, ए का 2 किलो, बी का 2 किलो और सी का, अगर मिलाते हैं तो 2:2 के रेशियो में, तो जो नया प्राइस है वो 43। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, दो दो करके 2 बार किए। ठीक है, चलो तो इसको एक बार इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना और इसको अच्छे से एक बार घर में सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the ratio of milk and water is 5:3 and 3:5, 3:7 in can 1 and can 2 respectively. In what proportion should milk of both the milk can be taken to get a mixture of milk and water in the ratio of 3:5? एक कैन में, फर्स्ट कैन में जो रेशियो है वो 5/3 के रेशियो में है और सेकेंड कैन में 3/7 के रेशियो। तुम्हें एक नया बनाना है जिसमें रेशियो होगा 3:5 का रेशियो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको पहले मिल्क का, फर्स्ट कैन में मिल्क का रेशियो कितना है, मिल्क का क्वांटिटी कितना है सर, 5/8, और सेकेंड में मिल्क का क्वांटिटी कितना है सर, 3/10, 3/10 टोटल में ना, ये तो 5:3 रेशियो है। 5 kg अगर हम मिल्क लिए हैं तो 3 kg पानी लिए। ठीक है, लेकिन टोटल में अगर मिल्क का रेशियो निकालेंगे तो 8 किलो में 5 किलो पानी है। ठीक है, तो 5/8 और वैसे ही 3/10, तो ये हो गया मिल्क का रेशियो। ठीक है, अब हमें एक नया मिक्सचर चाहिए जिसमें 3:5 के रेशियो में होगा। 3:5 मतलब मिल्क का रेशियो कितना होगा, 3/8 के रेशियो में मिल्क होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। Q2/Q1 इक्वल्स टू 5/8 माइनस 3/8 हमारा टारगेट है, डिवाइडेड बाय 3/8 माइनस ये आ गया 3/, तो नया रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो ऊपर एलसीएम ले लो और ये आ जाएगा 5 माइनस एलसीएम 40 आए, 8 और 10। ठीक है, 12 और ये आ जाएगा टोटल 10/, आ गया 10। ठीक है, तो हम जो कैन का रेशियो लेंगे वो मिल्क 1 और 2 के कैन के बीच में सेकेंड वाले का 10 हिस्सा लेंगे और फर्स्ट वाले का, Q2/Q1 था ना, सेकेंड वाले का 10 हिस्सा लेंगे और फर्स्ट वाले का 3, तो उससे हमारा रेशियो। ठीक है, तो Q1:Q2 निकालोगे तो 3:10 और अगर Q2:Q1 निकालोगे तो 10:, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक इजी सा क्वेश्चन है। अ goldsmith has two variety of gold, one is 15 carat and the other is 18 carat purity. In what ratio should he mix gold from both the variety to get an ornament of 17 carat capacity? तुम्हें दोनों को मिक्स करके 17 कैरेट बनाना है, तो हम लिख लेते हैं Q1 डिवाइडेड बाय Q2 रेशियो, इसको Q1 नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं, तो 18 माइनस 17 चाहिए, डिवाइडेड बाय 17 1/2, तो Q1 Q2 का रेशियो क्या होना चाहिए, इजी तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन है 30% सॉल्ट इन, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है 500 ग्राम जिसमें 30% सॉल्ट है। ठीक है, हाउ मच सॉल्ट इज टू बी एडेड फॉर मेकिंग इट 50% सॉल्ट सॉल्यूशन, कितना सॉल्ट और ऐड करेंगे ताकि वो 50, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो। अगर एक 500 ग्राम में अगर 30% सॉल्ट है, ठीक है, इसका मतलब 30% सॉल्ट है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, 500 ग्राम का सॉल्ट सॉल्यूशन में 30% सॉल्ट है। ठीक है, तो उसमें कितना सॉल्ट और ऐड करेंगे ताकि उसमें 50% सॉल्ट हो जाए। अगर ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे तो ये तो बहुत ही दिक्कत वाला बात हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें वक्त दे देता हूँ, ये इतना इजी है, ये क्लास 7-8 के बच्चे भी आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आता हूँ, ये वो टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
हम किए थे पिछले क्लास में, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा सेम है। और मैं बोलूँगा तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तुम्हारे पास तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग लगाना, जहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उस टाइप का क्वेश्चन में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में नहीं आता। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो होता है क्वेश्चन नंबर जैसे 8 था, 7 था, के बाद 1 2 3 था। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये सारे टाइप का क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी हालांकि मैं तो सब कुछ करवाऊंगा। देखो, अ सर्टेन केमिकल कॉस्ट 35 पर लीटर, what is the ratio in which water should be added to the chemical so that mixture is sold for rupees 25 per liter, sold for rs 25 per liter, making a profit of 20%। 25 रुपए में तुम बेचोगे और 20% का तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसका तुम्हारा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 20 रुपए। वन सेलिंग प्राइस 25 रुपए दिया है ना? हाँ, हाँ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, सोल्ड फॉर 25, और तुम्हें प्रॉफिट करना है 20। तो मतलब एक केमिकल है जिसमें 35 रुपए पर लीटर का केमिकल है, उसमें पानी मिलाना है, पानी फ्री है बेसिकली, और तुम्हें कॉस्ट, तुम्हें 20% का प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, मतलब 25 रुपए का माल बेचोगे तो 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20 रुपीज होगा। तभी तो प्लस प्रॉफिट करोगे तो 5 रुपए, तो आ जाएगा 25। अगर 25 का 5 रुपए प्रॉफिट है तो मतलब 20% है। अगर मैं सेलिंग प्राइस पर अज्यूम कर रहा हूं तो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर अज्यूम कर लूं तो व्हाट शुड बी द कॉस्ट, मतलब 20% ऑन कॉस्ट, 20% इज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर मैं 25% का 25 रुपीज का 20% ले रहा हूं तो फिर मैं कॉस्ट प्राइस 20 लूंगा, प्रॉफिट 5 रुपए, सेलिंग प्राइस 25 रुपए। तो 25 रुपए का 20% जो होता है वो 5 रुपए होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अलग अज्यूम कर लूं कि ये जो 20% प्रॉफिट है ये मुझे कॉस्ट प्राइस के ऊपर बनाना है, तब तो मुझे फिर कॉस्ट प्राइस का कैलकुलेशन। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम? 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, 20% इक्वल्स टू 25 हमारा सेलिंग प्राइस है, माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 200। तो सीपी तुम्हारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस अप्रॉक्स 20.83। लेकिन बेटर रहेगा, लेट अस अज्यूम 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर 20% का प्रॉफिट बनाएंगे, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 20 रुपए हो गया, प्रॉफिट 5 रुपए हो गया, सेलिंग प्राइस 25 रुपए। अगर मैं 20% ऑन कॉस्ट प्राइस अज्यूम करूंगा तो सारा कैलकुलेशन पॉइंट में आ। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं, चलो बुक वाला अज्यूम किया है कि कॉस्ट प्राइस पर 20% और वो पॉइंट पे कैलकुलेशन। मैं सेलिंग प्राइस पर 20% अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 20 रुपीज। मुझे एक 20 रुपए का सॉल्यूशन बनाना है, 35 रुपए वाला सॉल्यूशन मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा? क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट्स इक्वल्स टू 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 0। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा? बाय 20 इक्वल्स टू बाय 3:4 के रेशियो में मिला दूंगा। लेकिन अगर ऑपोजिट करते तो आंसर आता 2:, मेरे केस में आंसर आया 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, परसेंटेज प्रॉफिट वाला। तो अब की बार मैं ये होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 11? A milkman of 50 liters is a milk can of 50 liters is filled with water diluted filled with milk diluted with water. The milk and water of 60% and 40% capacity respectively are taken out of the milk can. A milk and water of 60% and 40% capacity. So as to empty the milk can by 55%. Find the initial quantity of milk and water in the milk can. ये ना क्वेश्चन अननेसेसरी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया और कुछ नहीं। सिंपली तुम्हें क्या बोला है? कुछ भी नहीं, 55% का तुम्हें वहां पर वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, 60 था, 55 माइनस कर दो, 55 माइनस 40% वाटर माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 1:3। अब 1:3 के बेसिस पर 1/3 1:3 के बेसिस पर निकाल दो कितना होगा। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा? 50 लीटर में 3 हिस्सा, 3/4, और वाटर कितना होगा? 1 हिस्सा, 50 इंटू 1/4, ये आ गया 12.5 और ये आ गया 37। अननेसेसरी कंफ्यूजन के लिए दिया है,
से बच्चों को कंफ्यूजन ही होगा क्वेश्चन नंबर 11 से, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट जो है सब चला जाएगा दिमाग। ठीक है, टू वैरायटी ऑफ राइस 42 per kg and another of 45 per kg are mixed in the ratio of 3:4 respectively. Calculate the price of mixed variety of rice. बढ़िया, ये तो बहुत इजी है। 3:4 के रेशियो में, मतलब 3/4 इक्वल्स टू 42 और 50 45, तो 45 माइनस प्राइस माइनस 42, m का वैल्यू निकाल लोगे इसको सॉल्व करके। आंसर कितना है? 43.71। क्वेश्चन नंबर 13, a mixed variety of 40 liter milk contain 30% water and other 6 liter of water is added to the mixed variety. Find the percentage of water in the new mixed variety of milk. पहले तो तुम एक काम करो, 40 लीटर में 30% वाटर था, मतलब 12 लीटर वाटर था। ठीक है, मतलब 40 लीटर्स में से 28 लीटर मिल्क था और 12 लीटर वाटर था। 6 लीटर एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिए, तो +6 कितना हो गया? 18। तो 28 to 18 हो गया, बस खत्म। तो अब इसको रेशियो कर लो, ये मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है। तो अब क्या करेंगे, क्या बोला है क्वेश्चन? फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिल्क में वाटर का परसेंटेज निकालना है। तो 18 लीटर आउट ऑफ 28 प्लस 18 इंटू 100, बस खत्म कर लो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? 18/46 200 इक्वल्स टू 39.19%। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, two variety of rice 42 and 48 per kg are mixed with a third variety of rice in the ratio of 2:1:3 respectively. The price of mixed variety is 50 per kg. Find the price of the third variety. तुम्हें थर्ड वैरायटी का प्राइस निकालना है। यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। तुम्हें रेशियो क्योंकि दे दिया है, तो हम एक काम करते हैं। तो 42 रुपीज़ वाला राइस कितना में है? 2 हिस्सा है, प्लस 48 रुपीज़ वाला राइस 1 हिस्सा है, प्लस एक्स रुपीस का प्राइस, थर्ड वाला का तो नहीं दिया है, 3 हिस्सा है, डिवाइडेड बाय कितना कितना हिस्सा हुआ? 2 हिस्सा प्लस 1 हिस्सा प्लस 3 हिस्सा, इक्वल्स टू प्राइस कितना आया? 50। बस सिंपल मैथ्स, मतलब इसमें एलिगेशन में का कोई रोल नहीं है, सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आखिरी क्वेश्चन हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 15। A mixture of 120 liters of milk and water contains 25% water. How much more water should be added so that it becomes 30% in the new mixture? Again वही सिंपल सा बात हो गया ना। 120 लीटर में मिल्क और वाटर कितना है? 25% वाटर है, इसका मतलब लीटर वाटर है और 90 लीटर मिल्क है। कितना और एक्स्ट्रा ऐड करें ताकि 30% वाटर हो? लेट एक्स बी एडेड। ठीक है, लेट न्यू न्यू वाटर कितना हो जाएगा? 30 लीटर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका खाली परसेंटेज निकाल लो। 30/100% निकालना है किसका? हमें इसका निकालना है, टोटल का। टोटल का 30, तो टोटल मिक्सचर भी कितना हो जाएगा? टोटल मिक्सचर हो जाएगा 120 लीटर प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स। आंसर कितना आएगा? इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स लिख दो। अब सॉल्व फॉर एक्स, हो गया 8.57 लीटर तुम्हारा आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन मैथ्स का, अगेन एलिगेशन एंड मिक्सचर से कोई लेना देना यहाँ पर फिलहाल। ठीक है, चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन अगर हो पा रहा है तो करो, वरना उसमें टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चंस तुम्हें करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।